नमस्कार दोस्तों। आज फिर से मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किस लेवल पर हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि कल और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी एक जोन में अटक करके रह गई है। ना सपोर्ट से ऊपर गई, ना रेजिस्टेंस से, ना सपोर्ट से ऊपर गई, ना आगे रेजिस्टेंस से ऊपर गई। तो दोनों ही सूरत में आज किसी को भी प्रॉफिट नहीं मिला। सुबह मार्केट एक बार नीचे आने की कोशिश की थी। तब उस समय हमने एक पुट साइड के लिए स्टडी की पोस्ट की थी, जिसमें हमें नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ। कॉस्ट टू कॉस्ट हमने निकल गए थे। ये यहाँ पर जब ये स्ट्रक्चर अपना ब्रेक कर रही थी, तब थोड़ा सा हमने स्टडी जल्दी पोस्ट कर ली। हालांकि हमें यहाँ पर पूरी कैंडल बन जाने देना था, तभी पोस्ट करना था, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर दी इसलिए। आ, लेकिन कास्ट टू कास्ट फिर हम निकल गए, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं हुआ बने रह करके। सारे दिन मार्केट ना अप साइड गई ना डाउन साइड गई। सारे दिन टाइम डिके, यानी कि जितना भी प्रीमियम था उसको खाती रही। आइए देखते हैं कि कल के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर मिल सकता है। देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखें तो अभी भी सपोर्ट वहीं पर बना हुआ है और रेजिस्टेंस वहीं बना हुआ है। ये जो एरिया है, इस एरिया में नो ट्रेडिंग जोन, यानी इस एरिया में जब तक रहेगी तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। जब तक कि 47,800 के ऊपर नहीं जाती है, तब तक हमें ट्रेड की अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इस एरिया के बाद, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से आकर के फिर से वापस इसी रेंज में घूम सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो सारा दिन हो सकता है कि एक बार सुबह मोमेंटम दे करके फिर इसी एरिया में घूमती रहे, और शाम को हो सकता है कि मोमेंटम दे अगर अपसाइड में, यानी अपसाइड में अगर 47,800 को ब्रेक करती है, तो फिर हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसा कि 48,200 तक का हमें रैली प्राप्त हो सकती है। अगर इसके आगे अगर ब्रेक करती है, तो 48,600 तक का भी हमें कॉल साइड में मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि 2 दिन हो गए एक साइड वेज मोमेंटम में। अभी तक सिर्फ टाइम डिके ही खा रही है। आप देखेंगे तो प्रीमियम बिल्कुल, चाहे कॉल के हों या पुट के हों, दोनों ही पूरी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। अब देखिए, ये यहाँ पर ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। जब तक आज कल का जो लो था इसको नहीं तोड़ती है, यानी ये एरिया है, आप भी अपने उस पे लगा सकते हैं 47,400, इसको ब्रेक करती है एक अच्छी कैंडल से, फुल कैंडल से। फिर इसके बाद अगर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाती है, तो हमें 46,900, यानी 46,000 47,000 तक का हमें एक पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। यहाँ पर फिर अगर थोड़ी देर रुक करके फिर इसको ब्रेक करती है, तो एक अच्छी रैली फिर हमें 46,600 तक की देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके चांस बहुत कम ही है। तो इस प्रकार से हमें कल के लिए भी अपनी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। आज तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कल भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऐसा संभव है कि बैंक निफ्टी एक अच्छी खासी रैली दे दे। ऐसा भी पॉसिबल है कि सारा दिन साइडवेज रह करके शाम के टाइम में मोमेंटम दे। तो इसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए कि जैसे ही इस एरिया को, जो नो ट्रेडिंग जोन का एरिया है, इसको इधर को ब्रेक करती है अपसाइड में, तो एक अच्छा मोमेंटम। फिर अगर शाम को लगभग 2:30 बजे के आसपास अगर ब्रेक करती है, तो एक अच्छी शार्प बाइंग आ सकती है। तो ये भी ब्रीच हो सकता है, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 48,200 का। और नीचे साइड में अगर डाउन साइड हमें आती है, तो
अभी तो 47,000 तक का हमारे पास है ही है। 47,000 को अगर ब्रेक करती है तो हमें 46,600 तक की रैली पुट साइड में मिल सकती है। तो इस प्रकार से हम कल की अपनी स्ट्रेटजी अपनाएंगे। जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही हमें जो है ट्रेड करने की या ट्रेड एग्जीक्यूट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जिस साइड भी मार्केट को ब्रेकआउट देती है, जब तक कैंडल पूरी तरह से क्लोज नहीं हो जाए, पूरी तरह से इस तरह से अगर विक निकालती है तो इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं हुआ। जैसा आज की हमने, क्योंकि पूरी तरह से बिना कैंडल क्लोज हुए थोड़ा जल्दबाजी में ट्रेड ले ली, जो कि हमें जिससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए हमने पहले ही एग्जिट कर लिया। तो आइए देखते हैं निफ्टी का कैसे रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही सेम आज एक अपना रिएक्शन किया है। दोनों में भी किसी प्रकार का कोई मोमेंट, जिसने भी आज या कल ट्रेड किया होगा, किसी को कुछ भी नहीं मिला होगा। देखिए सेम देखिए, यहाँ पर निफ्टी में भी ऐसी ही सिचुएशन है। सुबह थोड़ा सा गैप डाउन या फ्लैट ही कह लीजिए, फ्लैट ओपन होने के बाद में, ओपन होने के बाद में थोड़ा सा अपसाइड गई। यहाँ पर जो हमने कल एक रेजिस्टेंस का मार्क किया था, वहां से रेजिस्टेंस लेकर के फिर वापस पूरा दिन एक एरिया में घूमती रह गई। ये यहाँ से, ये आज का है। यहाँ से एक ही एरिया में शाम को थोड़ा सा मोमेंटम दिया, लेकिन ये मोमेंटम शायद ही कोई कैच कर पाया हो, क्योंकि ये सारा पूरा खिचड़ी वाला एरिया था। तो शायद ही कोई कैच कर पाया हो तो कर पाया हो। ये मैंने तो नहीं लिया। हालांकि मेरे पास अभी एक कॉल साइट का ऑलरेडी कुछ होल्डिंग है। देखते हैं सुबह अगर थोड़ा सा अच्छी मोमेंटम देती है या अप साइड में खुल जाती है, गैप अप खुलती है, तो हालांकि सुबह ही मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। और डाउन साइड में अगर हम निफ्टी में अपॉर्चुनिटी देखें तो ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। रेजिस्टेंस जब टूटेगा तो निफ्टी में एक बहुत अच्छा स्पेस है। 42,400 से 22,400 से लेकर के 22,200 तक का एक बहुत अच्छा एरिया है। देखिए यहाँ पर कहीं भी कोई रुकावट नहीं है। अगर इसको एक अच्छी तरह से ब्रेक करती है निफ्टी, तो हमें पुट साइड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कॉल साइड में हम तब जाएंगे जब तक 22,537 का लेवल नहीं ब्रेक कर देती, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इस एरिया में जब तक रहेगी तब तक ये समझ लीजिए कि नो ट्रेडिंग जोन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा खिचड़ी एरिया है। यहाँ पर ही ऐसे ऐसे घूमती रहेगी और टाइम डीके खाती रहेगी। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इन पर हमें ट्रेडिंग की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है अच्छी कैंडल के साथ में, तब हम कॉल साइड या पुट साइड, जिधर भी मोमेंटम करेगी मार्केट, अगर नीचे की साइड में ब्रेकडाउन करती है तो हम पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। और पुट साइड में एक बहुत अच्छा छोटे से स्टॉप लॉस में हमें 200 पॉइंट तक का जो है एक अच्छा खुला हुआ है, क्योंकि शार्प सेलिंग आएगी जब भी आएगी। और अगर ऊपर साइड में देखें तो जब तक ये रेजिस्टेंस, जो कि ये 22,537 का रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक इस एरिया में हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हम कल अपनी स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। और अगर इसी एरिया में घूमती रहती है तो जरूरी नहीं है कि अपने पैसे हम वेस्ट करें, हम ट्रेडिंग से दूर रहेंगे। बस वॉच करते रहेंगे कब इधर को ब्रेकआउट देती है, कब जो है अप साइड को ब्रेक देती है। जिधर भी ब्रेकआउट करेगी उस साइड में हम कॉल या पुट साइड के लिए प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देती है तो इस स्थान पर हम एसएल डाल करके फिर हमें एक अच्छी, क्योंकि आप देखेंगे कि ऊपर साइड में कोई पूरा खाली है,
कहीं भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पूरी तरह से खाली है। अब कई दिन से चूंकि साइडवेज में ही है मार्केट, इसलिए जब भी मोमेंटम करेगी एक अच्छी शार्प मोमेंटम आएगी, चाहे वो कॉल साइड में आए या पुट साइड में आए, दोनों साइड ही इसके लिए अच्छा खासा रास्ता, अच्छा खासा स्पेस है। बस जो रुकावट वाला है, इस एरिया में जब तक रहेगी तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो आइए देखते हैं इसके बाद हमें ओपन इंटरेस्ट का क्या हिसाब किताब रहेगा, ओपन इंटरेस्ट कहाँ कहाँ पर है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखें कि ये 47,500 का, जहां पर आज 47,500 से 700 के बीच में ही सारा दिन इस एरिया में ही घूमती रही, यहाँ से यहाँ तक में, क्योंकि एक यहाँ पर बहुत बड़ा, अब अगला रेजिस्टेंस यहाँ बैंक निफ्टी में 47,000 48 सॉरी 46,000 के आसपास है, जो देखिए कि यहाँ पर कॉल की राइटिंग बहुत जबरदस्त है। अब इधर अगर ऊपर साइड में जाती है तो हमको पुट राइटिंग यहाँ पर मिली। आइए अब देखते हैं कि हमें निफ्टी का ओआई कैसा है। देखिए यहाँ पर पीसीआर का डेटा, ये है अपना कॉल का डेटा, ये है पुट का डेटा, यानी पुट की अपेक्षा कॉल वाले ज्यादा जो है राइटिंग करके गए हैं, और करीब करीब बराबर सही है। यानी अभी भी सिर्फ जो डाटा है वो बिल्कुल बराबरी का है, यानी ना तो कॉल वाले जीत रहे हैं ना जो पुट वाले, दोनों साइड में अभी साइडवेज ही मोमेंटम नजर आ रहा है। लेकिन जब भी ब्रेक करेगी तब जबरदस्त ब्रेकआउट होगा, चाहे वो डाउन साइड में हो या अप साइड में। सेम इसी प्रकार निफ्टी में देखिए, निफ्टी में यहाँ देखिए 22,500 के आसपास में कितना बड़ा पुट राइटिंग है, उसकी अपेक्षा कितना, कॉल राइटिंग की अपेक्षा पुट राइटिंग सिर्फ 49,300 49 लाख के आसपास में है, यानी 50 मान के, और उसकी अपेक्षा डबल है, यानी 1 करोड़ के आसपास में। अगर इसको ब्रेक कर देती है तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे और फिर एक शार्प मोमेंटम ऊपर की साइड में आएगा। लेकिन जैसा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमने वहां पर आ, देखा, उस प्रकार से हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी होगी, तब हमें एक अच्छा मोमेंटम प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ट्रेडिंग के लिए, जो इंट्राडे ट्रेड होता है, खास करके निफ्टी बैंक निफ्टी, चाहे फाइनेंशियल निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब टूटता है तो एक शार्प मोमेंटम आता है, उसी शार्प मोमेंटम को हमें कैच करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम ही उसका फ्रेंड है। और अगर साइडवेज चली गई तो पुट भी मोमेंटम खोता है और कॉल में भी दिखे जाता है। सिर्फ फायदा किसका होता है, जो ऑप्शन सेल करते हैं। तो कल की मार्केट और आज की मार्केट, ऑप्शन सेलर में खूब दबा के टाइम देके खाया, क्योंकि एक जो रिटेल ट्रेडर होता है वो ज्यादा कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं। ऑप्शन सेलर के लिए एक एक स्ट्राइक प्राइस को सेल करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, वहीं बाई करने के लिए 4-5 हजार रुपए में हो जाता है। तो लेकिन ऑप्शन बायर का एज ये होता है कि अगर उसे मोमेंटम मिल जाता है तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसा भी हो जाता है, यानी प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। लेकिन ऑप्शन जो सेलर होता है उसको कितना मिलता है, जितना प्रीमियम है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उसके पास पाने के लिए मात्र प्रीमियम है, खोने के लिए उसके पास अनलिमिटेड है। कितना भी, जितना भी ऑप्शन का रेट, ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा उतना ही वो खोएगा। इसलिए उसके लिए एज ज्यादा होती है कि 80% मार्केट साइडवेज हो जाती है। साइडवेज ही ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है, ऑप्शन बायर का फ्रेंड जो होता है वो मोमेंटम होता है।
जब भी मोमेंटम मिले, मोमेंटम अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है, इसलिए मैं हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जोर देता हूं, क्योंकि वहां पर ही हमें अपॉर्चुनिटी अच्छी प्राप्त होती है। वहां से जब ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा शार्प मोमेंटम मिलता है, उसी को हमें कैच करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे टेलीग्राम चैनल मार्केट मनी एजुकेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी तो मैंने नहीं डाला है, बाद में वो भी डाल दूंगा। वहाँ पर मैं अपनी कुछ स्टडी जो सुबह या एनालाइज करता हूँ उसको मैं पोस्ट करता रहता हूँ, जो कि कोई भी कॉल टिप्स नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ शाम को वीडियो में एनालाइज करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, वैसा उसमें पोस्ट करता हूँ। उसमें स्पष्ट लिखा होता है दैट इज ओनली फॉर पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड का मतलब होता है कि आप उसको ऑप्शन को समझ करके, ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ करके अगर ट्रेड करते हैं, तो ये एक ऐसा मार्केट है जहां पैसा बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन ट्रेडिंग की आपको साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ये आपको समझना जरूरी है, और कब ट्रेड लेना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं कि सुबह मार्केट खुले तो हमें ट्रेड लेना ही लेना है, चाहे कैसे ही मार्केट, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास जो भी कैपिटल है वो सब जीरो कर देंगे। और दोस्तों, कभी भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में हीरो जीरो का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है। हीरो जीरो मीन्स कुछ नहीं होता, सब जीरो जीरो ही हो जाता है। इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा ट्रेड को समझ करके लेने से ही आपकी भलाई है। मोमेंटम को समझ करके ही आप ट्रेड करेंगे। आप नॉलेज लेकर के, समझ करके ट्रेड करेंगे, अपने आप स्वयं से ट्रेड करेंगे एनालाइज करके, तो आप प्रॉफिट डेफिनेटली बनाएंगे। आप किसी भी कॉल टिप्स में कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते। उसका रीजन है, कॉल टिप्स जो देता है, जब तक आपको वो कॉल, हो सकता है वो फिर सही हो, मैं नहीं कहता कि कोई गलत एनालाइज करता होगा, लेकिन जब तक वो आपको कॉल टिप्स देगा, आप इसमें ट्रेड को पंच करेंगे, तब तक तो मोमेंटम निकल जाएगा। ऑप्शन बायर का फ्रेंड कौन होता है? मोमेंटम। 2 मिनट 4 मिनट में तो ट्रेड जो है वो चला जाता है। जैसे आज सुबह देखा कि सिर्फ 2 मिनट के अंदर बैंक निफ्टी कहाँ भाग गई, मैं भी नहीं कैच कर पाया, कोई भी नहीं कर पाता। तो इसलिए आप अगर स्वयं एनालाइज करके ट्रेड करेंगे, तो आपको नॉलेज रहेगा, पता रहेगा कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, तो वहाँ आसानी से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आसानी से प्रॉफिट बुक करके और अपना ट्रेडिंग टर्मिनल बंद कर दीजिए और प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। दिन भर भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम सिर्फ एक या दो बार ही मिलता है। बार बार आप चाहें कि आप कभी भी मार्केट में एंट्री हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप पहले अच्छी तरह से मार्केट की साइकोलॉजी को, मार्केट के मोमेंटम को, मार्केट के बिहेवियर को समझें, पढ़ें, नॉलेज लें। इसके बाद आप साथ में जो पेपर ट्रेड होता है, उसके बहुत सारे ऐप्स हैं, पेपर ट्रेड को लगा करके महीने 2 महीने तक उसको ऑब्जर्व कीजिए। फिर इसके बाद आप रियल मनी से ट्रेड करें, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल फिर कोई नए वीडियो में।